Hello students, today I will explain you chapter 4 of social studies our beautiful country। तो आज हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है our beautiful country। ये छोटी सी एक एक्सरसाइज दे रखी है यहाँ पर। राइट द कैपिटल्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। यहाँ पर कुछ कैपिटल और यूनियन टेरिटरीज के नेम्स दे रखे हैं। इन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के नेम दे रखे हैं, उनके आपको कैपिटल लिखना है। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर 3 में दे रखा था, तो ये आपके लिए होमवर्क है, समझ लीजिए आप। एक एक्सरसाइज है जो आपको खुद से फिल करना है पेंसिल से। ठीक है, तो लास्ट चैप्टर में ये आपको मिल जाएगी। लास्ट चैप्टर जो हमने किया था चैप्टर 3, कैपिटल्स के नेम आपको लिखना है इनमें। हम चैप्टर शुरू करते हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इट हैज़ मैनी लैंड फॉर्म, सम प्लेस हैव माउंटेन्स वाइल अदर फ्लैट land. At some places the land is made up of rocks, at other place it is covered with sand. Let us read about this diverse landform। तो हम इसमें इंडिया के लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। इसमें बोला है कि इंडिया बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है, मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री है वर्ल्ड में, दुनिया में सबसे अच्छा देश है हमारा। और ये जो हमारे देश है उसमें अलग अलग लैंड फॉर्म्स हैं, मतलब कहीं पर माउंटेन है, कहीं पर डेजर्ट है, कहीं पर आइलैंड है, कहीं पर प्लेट्यू है, कहीं पर प्लेन एरिया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिल्स एंड माउंटेन्स के बारे में। तो जो हाई लैंड होती है, ऊंचाई पर जो ज़मीन होती है जिस पर राउंड टॉप होता है, जिसका सिरा राउंड होता है, उसको बोलते हैं हिल्स। ठीक है, तो विंध्या रेंज इन सेंट्रल इंडिया एंड नीलगिरी हिल्स इन साउथ इंडिया आर एग्जाम्पल ऑफ हिल्स। तो कौन कौन से एग्जाम्पल्स दे रखे हैं इसमें इंडिया के हिल्स में, कि सेंट्रल इंडिया में जो विंध्या रेंज है वो एक तो हिल्स का एग्जाम्पल है, दूसरा नीलगिरी है साउथ इंडिया में, वो भी एग्जाम्पल है हिल्स का। वेरी हाई हिल्स विथ शार्प टॉप्स। अब हिल्स मतलब जो ऊंची जगह है, पहाड़ों जैसी, पहाड़ से छोटी होती है हिल्स। ठीक है, जो ऊंची होती है और जिसका राउंड होता है टॉप, मतलब जिसका सिरा राउंड होता है ना। इसके बाद जो बहुत ऊंची हिल्स है और जिसका टॉप के साथ शार्प है ना, चोटियाँ जिसको हम बोलते हैं, ऊंची ऊंची चोटियाँ। तो जहाँ पर बहुत सारी हिल्स है, बहुत ऊंची हिल्स है और जिसका टॉप भी शार्प है, उनको क्या बोलते हैं, माउंटेन्स। ठीक है, तो सबसे बड़ी माउंटेन रेंज कौन सी है इंडिया में, हिमालय माउंटेन रेंज। द हिमालय माउंटेन रेंज लाइज इन द नॉर्थ। इंडिया के नॉर्थ साइड में देर आर मेनी पीक्स। उस माउंटेन पे बहुत सारी चोटियाँ हैं, बहुत सारी पीक्स हैं, है ना। ये यहाँ पर जो फोटो दे रखा है आप देखेंगे, ये हिमालय का है और इसमें बहुत सारी ये हिल्स हैं। ठीक है, बहुत सारी पीक्स हैं, चोटियाँ हैं ऐसी। ठीक है, इंडिया के नॉर्थ में, ये नॉर्थ साइड में माउंटेन है। तो मोस्ट ऑफ रिमेन कवर्ड विथ स्नो। तो जो है बहुत सारी जो चोटियाँ हैं हिमालय में, बहुत सारे जो माउंटेन रेंज है हिमालय में, बहुत सारे माउंटेन्स हैं, चोटियाँ हैं, उस पर अधिकतर क्या जमी रहती है, स्नो यानी बर्फ़। ठीक है, क्योंकि बहुत ऊंचाई पर है वो। इन द माउंटेन रीजन इट इज़ कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। और वहाँ पर हमेशा पूरे साल ठंडी बनी रहती है, ठंडक बनी रहती है। माउंट एवरेस्ट ऑन द नेपाल चाइना बॉर्डर इज़ द हाईएस्ट पीक इन द हिमालय माउंटेन रेंज। तो जो माउंट एवरेस्ट नाम का जो चोटी है वो हाईएस्ट पीक है, कहाँ पर है वो, नेपाल और चाइना बॉर्डर पर। और वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जो माउंटेन हिमालय पर है। मैनी रिवर्स सच एज गंगा, यमुना, सतलज एंड ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट इन दिस माउंटेन एंड फ्लो डाउन टू द प्लेन्स। और बहुत सारी नदियाँ निकली है हिमालय से। कौन कौन सी हैं, गंगा, यमुना, सतलज एंड ब्रह्मपुत्र। आप ध्यान रखिए, ये हिमालय से कौन कौन सी नदी निकली हिमालय पर्वत से, तो आपको लिखना है गंगा, यमुना, सतलज और ब्रह्मपुत्र। और ये कहाँ हिमालय से बहकर कहाँ आती है, नीचे प्लेन एरिया में। दिस रिवर आर फॉर्म बाय द मेल्टिंग ऑफ स्नो। तो काई से बनी है रिवर, जो बर्फ़ जमा हुआ है हिमालय पर उसको पिघलने से ये रिवर, इसमें पानी आता है इन नदियों में। तो ये तो हो गई हिल और माउंटेन की बात। अब हम करेंगे प्लेन एरिया की बात। तो फ्लैट एंड लेवल लैंड इज कॉल्ड प्लेन। प्लेन नाम से पता चलता है, प्लेन जगह अपन कहते हैं जैसे। तो प्लेन ज़मीन कौन सी होती है, जो फ्लैट और लेवल होती है। ठीक है, एक जैसी और समतल होती है। टू द साउथ ऑफ द हिमालय लाई ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो हिमालय के साउथ डायरेक्शन में, ठीक है, क्या है, प्लेन एरिया है बहुत सारा। दिन द प्लेन समर आर हॉट एंड विंटर आर कोल्ड। प्लेन एरिया में जो समर होती है, मतलब जो ग्रीष्मकालीन सत्र होता है, वहाँ पर बहुत गर्मी होती है, और जो शीतकालीन होता है उसमें बहुत ज़्यादा ठंडक होती है। रिवर सच एज गंगा एंड द यमुना फ्लो थ्रू दिस प्लेन्स। द रिवर्स हैव मेड द सॉइल फर्टाइल, एज रिजल्ट मैनी क्रॉप्स आर ग्रोन हियर। तो इस प्लेन एरिया में जो ऊपर से गंगा यमुना बहकर रही है वो इसी एरिया में बहकर निकलती है, यहीं से होकर गुजरती है। ठीक है, और जहाँ से ये नदियाँ निकलती है वो ज़मीन आसपास की क्या हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है।
जिससे यहाँ पर बहुत सारी क्रॉप्स, अलग अलग क्रॉप्स पैदा की जा सकती है, उगाई जा सकती है, ठीक है, कल्टीवेट की जा सकती है। देयर इज़ नैरो स्ट्रिप ऑफ फ्लैट लैंड अलॉन्ग द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। अब इंडिया का जो ईस्टर्न और कोस्टर्न वेस्ट है, मतलब ईस्ट में जो समुद्री किनारा है वो भी फ्लैट या प्लेन एरिया में आता है, प्लेन में आता है, और जो वेस्टर्न कोस्ट है वो भी प्लेन एरिया में आता है। इट इज़ नोन एज द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो इनको क्या बोलते हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। और ये प्लेन एरिया कहाँ पर आके मिल रहा है, कन्याकुमारी में, ठीक है। मैं आपको मैप दिखा देता हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पर मैप है, तो ये नॉर्थ में हमारा हिमालय है, और हिमालय के साइड में क्या है, साउथ डायरेक्शन में ये प्लेन एरिया है पूरा, ठीक है। ये अपना गंगा ये यहाँ पर सब हिमालय से बहकर आ रही है। फिर जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, तो ये कोस्ट एरिया है। कोस्ट एरिया कौन सा होता है, जो समुद्र से, जहाँ पर समुद्र और ज़मीन आकर मिल रही हो। तो ये हमारे इंडिया का कोस्टल प्लेन है। ये ईस्ट डायरेक्शन में, इसलिए इसको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं। वेस्ट में, इसलिए इसको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बोलते हैं। ये दोनों एरिया कहाँ पर आके मिल रहे हैं, देखेंगे आप, ये यहाँ पर आकर मिल रहे हैं। और ये पॉइंट कौन सा है, कन्याकुमारी, ठीक है, एक जगह को। तो हम यहाँ पर थे। रिवर सचेस नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी फ्लो थ्रू दिस प्लेन एंड फॉल इनटू द सी। तो जो ये प्लेन एरिया है, कौन सा, कोस्टल एरिया का है ना। यहाँ पर कौन कौन सी नदी है, नर्मदा, ताप्ती और महानदी, गोदावरी, कावेरी। और ये नदी कहाँ पर बहती है, इस प्लेन एरिया में बहती है। और कहाँ पर जाके मिल जाती है, बाद में जाके समुद्र में मिल जाती है ना। और कोस्टल एरिया जो होता है, मैंने जो आपको बताया, समुद्र के आसपास वाला जो एरिया होता है ना, वहाँ ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है, हमेशा एक जैसा मौसम वहाँ पर रहता है। तो ये तो हो गई प्लेन एरिया की बात। अब हम करेंगे प्लेट्यूज की बात। तो ए प्लेट्यूज ए हाईलैंड विद स्टीप साइड्स एंड ए फ्लैट टॉप इज कॉल्ड ए प्लेट्यू। तो प्लेट्यू किस जगह को बोलते हैं, जो ज़मीन नॉर्मल प्लेन एरिया से ऊंचाई पर हो और उसका जो टॉप है वो कैसा, फ्लैट हो। सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका टेबल। आपने स्कूल में टेबलें देखी हैं, ऊंचाई पर होती है टेबल और ऊपर से कैसी रहती है, फ्लैट, जिस पर आप बुक्स वगैरह रखते हैं। तो ऐसे ही होते हैं प्लेट्यूज। साउथर्न पार्ट जो है इंडिया का, साउथर्न पार्ट जो है इंडिया का, वो क्या है, प्लेट्यू है। द साउथर्न प्लेट्यू इज कॉल्ड डेक्कन प्लेट्यू। और साउथर्न प्लेट्यू क्या कहा जाता है, डेक्कन प्लेट्यू के नाम से भी जाना जाता है। इट कवर्स द लार्जेस्ट एरिया ऑफ आवर कंट्री। तो हमारे कंट्री का आधा से ज़्यादा हिस्सा क्या है, प्लेट्यू है। द रीजन इज सराउंडेड बाय हिल्स रेंज ऑफ 3 साइड। इट इज़ एन अनइवन सरफेस। द लैंड इज हार्ड एंड रॉकी। इट इज़ लेस वर्टाइल देन द प्लेन। तो यहाँ का जो एरिया होता है, ज़मीन होती है, कैसी होती है, अनइवन होती है, थोड़ी ऊंची होती है, थोड़ी नीचे होती है, और हार्ड होती है, रॉकी होती है, उनमें चट्टानें होती है। और प्लेन एरिया के कंपेरिजन यहाँ की ज़मीन लेस फर्टाइल होती है, कम उपजाऊ होती है। देर आर मेनी रिवर्स इन डेक्कन प्लेट्यूज। डेक्कन प्लेट्यूज में बहुत सारी रिवर्स है। दे डिपेंड ऑन रेन फॉर वाटर। और वो नदियाँ किसके ऊपर डिपेंड है, बारिश के पानी में। बारिश का पानी आता है तो नदियों में पानी आता है, फिर वही पानी सब दूर बहकर जाता है। और जैसे गंगा, यमुना हमने पढ़ी थी, जो हिमालय से ओरिजिनेट हुई है, वो उस पर बारिश के पानी से कोई मतलब नहीं है। बारिश का पानी आता है तो और उनमें पानी जाता है, पर वो कहाँ से आती है, हिमालय से बर्फ़ पिघलने से बनती है वो नदियाँ, ठीक है। इसलिए उनमें 12 महीने पानी रहता है। इसमें एक और पॉइंट लिखा है, सम पार्ट ऑफ प्लेट्यू आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट। जो प्लेट्यू एरिया का कुछ पार्ट्स में बड़े बड़े घने जंगल भी हैं। द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑफ 3 साइड्स। दिस टाइप ऑफ लैंड इज कॉल्ड पेनिनसुला एंड फाइंड आउट द नेम्स ऑफ वाटर बॉडीज दैट सराउंड इंडिया। तो कह रहा है कि जो इंडिया का साउथर्न पार्ट है वो काई से घिरा हुआ है, तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, और इसी कारण से उसको पेनिनसुला भी कहा जाता है। जो एरिया पानी के तीनों साइड से घिरा हुआ होता है उसको बोला जाता है पेनिनसुला, ठीक है। तो कौन सी तीन वाटर बॉडीज़ है, उनके नाम आपको इससे फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो मैं बता देता हूँ आपको, एक का नाम है अरेबियन सी, दूसरा है बे ऑफ बंगाल, और तीसरा है इंडियन ओशन। तो ये मैप में देखेंगे, ये मैप में इन्होंने बोला है देखने को, तो आपको मैं मैप दिखा देता हूँ। ये इस वाले एरिया को बोलते हैं पेनिनसुला, ठीक है। ऐसा वाला जो एरिया होता है ये, इसको क्या बोलते हैं, पूरे एरिया को पेनिनसुला। 3 साइड से वाटर बॉडी से देखो, एक साइड तो ये इसकी, एक साइड ये, और थर्ड साइड ये है ना। तीनों साइड वाटर बॉडीज, इधर है अरेबियन सी, इधर है बे ऑफ बंगाल, और इधर नीचे है इंडियन ओशन। आ गई बात समझ में। जो पार्ट 3 साइड से कवर्ड रहता है वाटर से, उसको बोलते हैं पेनिनसुला। तो ये तो बात हो गई हमारी प्लेट्यूज की और पेनिनसुला की। नाउ नेक्स्ट पे चेक पॉइंट्स आपको फिल करना है यहाँ। ए माउंटेन इज हाई हिल विथ ए शार्प पीक। माउंटेन किसको कहा जाता है, जिसमें हाई हिल हो और शार्प उसमें पीक हो, तो ट्रू, इसी को माउंटेन कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट लाइज इन इंडिया। माउंट एवरेस्ट इंडिया में नहीं, फॉल्स। कहाँ पर है, नेपाल और चाइना बॉर्डर पर। तो यहाँ पर सेकंड वाले में आएगा फॉल्स। फॉल्स का आपको लिखना है एफ।
थर्ड है द ग्रेट प्लेन्स लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमालय। जो ग्रेट प्लेन एरिया है वो हिमालय के साउथ में, हाँ जी ट्रू, हिमालय के साउथ में है। द डेक्कन प्लेट्यू कवर्स ए लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, ये भी ट्रू, डेक्कन प्लेट्यू जो है लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया को कवर कर रखा है। तो ये तो हो गई बात हमारी माउंटेन, हिल्स, प्लेन और प्लेट्यू की। अब हम बात करेंगे डेजर्ट्स एरिया की। ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विथ सैंड इज कॉल्ड ए डेजर्ट। तो डेजर्ट एरिया किसको कहा जाता है, डेजर्ट किसको कहा जाता है, वो एरिया जहाँ पर बहुत सारी सैंड हो। इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में इंडियन डेजर्ट से इसको थार डेजर्ट भी कहा जाता है। इट कवर्स ए लार्ज पार्ट ऑफ राजस्थान, और ये राजस्थान नाम का जो हमारे इंडिया का स्टेट है उस एरिया में आता है थार डेजर्ट। दिस एरिया इज हॉट एंड ड्राई, इट गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल, फ्यू प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो हियर। तो ये जो एरिया है बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, बहुत ज़्यादा सूखा रहता है, वहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, और इसी के कारण से वहाँ पर पेड़ पौधे भी कम होते हैं। ये है डेजर्ट एरिया। कैमल्स आर द मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन डेजर्ट्स। ये डेजर्ट एरिया है पूरा, ठीक है, और यहाँ पर कैमल ही है एक दूसरे जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट के यूज़ के लिए, ठीक है। आइलैंड्स, तो हम फिफ्थ लैंड फॉर्म की बात करेंगे, आइलैंड। तो आइलैंड्स क्या होते हैं, ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड इज कॉल्ड एन आइलैंड। तो वो ज़मीन का टुकड़ा, वो जो एरिया जहाँ पर चारों तरफ पानी हो, पूरा पानी से घिरा हो, उसको बोलते हैं आइलैंड। इसको आप इसलैंड नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको, आइलैंड। देर आर टू ग्रुप ऑफ आइलैंड इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री में दो ग्रुप है आइलैंड के। पहला है द अंडमान एंड निकोबार, लाई ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ इन द बे ऑफ बंगाल। तो इंडिया के ईस्टर्न साइड में और बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जो आइलैंड का द्वीप है, महाद्वीप है, समूह है, उसका नाम है अंडमान एंड निकोबार। और दूसरा है वेस्ट साइड में इंडिया के अरेबियन सी में, उसका है द लक्षद्वीप आइलैंड नाम है। ये होते हैं आइलैंड, ठीक है, जो चारों तरफ से पानी से घिरे हों। तो हम डेजर्ट एरिया की बात कर रहे थे। जो इंडिया में डेजर्ट एरिया उसको थार डेजर्ट भी कहा जाता है। जो लार्जेस्ट डेजर्ट एरिया है वर्ल्ड में उसका नाम है सहारा। इट्स लाइस नॉर्थन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में है वो। और द सहारा इज़ द वन ऑफ द हॉटेस्ट रीजन इन द वर्ल्ड। और दुनिया का सबसे गर्म एरिया भी कौन सा है, सहारा डेजर्ट। तो यहाँ पर चैप्टर हमारा पूरा हुआ। लैंड फॉर्म में आपको बता देता हूँ, का मतलब नेचुरल फीचर्स सच एज हिल्स, माउंटेन, प्लेन एंड डेजर्ट्स, ये लैंड फॉर्म है, ठीक है। मतलब किस प्रकार की ज़मीनें होती हैं, तो हिल्स, माउंटेन, प्लेन और डेजर्ट। फर्टाइल क्या होता है, उपजाऊ ज़मीन को फर्टाइल बोलते हैं। लैंड ऑन विच प्लांट्स ग्रो वेल, वो जगह जहाँ पर प्लांट्स, पेड़ पौधे अच्छे से उग सकें, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा पूरा हुआ। थैंक यू। कल मैं आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो भेजूँगा, क्वेश्चन आंसर का सेंड करूँगा। थैंक यू।